जय श्री लक्ष्मी माता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था से जुड़ी सच्ची और प्राचीन जानकारियां। अगर आप भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर व्रत, हर पर्व और हर त्योहार की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करेंगे धनतेरस की, जो दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और तभी से इस दिन को धन और आरोग्य का प्रतीक माना जाने लगा। इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल या कोई भी शुभ धातु की वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह विश्वास है कि जिस घर में धनतेरस के दिन नया बर्तन या धातु का सामान आता है, वहां मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्थायी वास होता है। कुछ लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं क्योंकि ये दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक माना गया है। इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं और शाम के समय दीपदान किया जाता है ताकि घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु, काले कपड़े, कांच या तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता और दुर्भाग्य का संकेत माने जाते हैं। धनतेरस की पौराणिक कथा भी बहुत प्रेरणादायक है। कथा के अनुसार राजा हिमा के पुत्र की मृत्यु उसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होने की भविष्यवाणी हुई थी। उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, उसने अपने पति को उस दिन सोने नहीं दिया। उसने घर के चारों ओर दीपक जलाए, सोने चांदी के आभूषणों का ढेर लगाया और अपने पति को भजन सुनाती रही। जब यमराज सर्प के रूप में वहां पहुंचे तो दीपकों की चमक और गहनों की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे बिना कुछ किए वहां से लौट गए। तभी से धनतेरस की रात को दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है ताकि यमदेव प्रसन्न हो और परिवार में दीर्घायु और सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए इस दिन यमराज के नाम का दीप जलाना भी शुभ माना गया है। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा ही असली धन है। इस दिन हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, घर में स्वच्छता रखनी चाहिए और सच्चे मन से मां लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। तो इस धनतेरस पर आप भी अपने घर को दीपों की रोशनी से सजाएं, सच्चे मन से मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर सदैव धन, स्वास्थ्य और खुशियों का वास बना रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही हर व्रत और त्योहार की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, याद रखिए कि धनतेरस का वास्तविक अर्थ केवल सोना चांदी खरीदना नहीं बल्कि अपने जीवन में शुभ ऊर्जा और सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। इस दिन जब आप अपने घर की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और पूजा करते हैं तो ये केवल बाहरी चमक नहीं होती बल्कि हमारे मन की पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में धनतेरस की शाम को दीपक जलाए जाते हैं वहां कभी दरिद्रता नहीं आती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन अगर आप किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दान देते हैं तो वह सबसे बड़ा शुभ कर्म माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसी घर में सबसे पहले आता है जहां दया और करुणा का वास होता है। इसके अलावा इस दिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना गया है। यदि आप इस दिन किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं या किसी रोगी की मदद करते हैं तो ये भी बहुत पुण्यकारी कार्य होता है। शाम के समय जब घर के द्वार पर दीपक जलाएं तो एक दीपक यमराज के नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं ताकि परिवार में अकाल मृत्यु का भय न रहे और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हो। कहते हैं कि धनतेरस की रात को दीपदान करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में नई ऊर्जा और स्थिरता आती है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन के समय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहें तो इस दिन घर के मंदिर में कुबेर मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपत्य नमः का भी पाठ कर सकते हैं। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस पावन धनतेरस पर सच्चे मन से मां लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान की आराधना करें, अपने घर को स्वच्छ रखें, दीपक जलाएं और सकारात्मक विचारों के साथ नए वर्ष का स्वागत करें। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाले व्रत, पर्व और त्योहार की सही और रोचक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। उसने अपने पति को भजन और कहानियां सुनाई ताकि वह जागता रहे और यमराज का सर्प उस तक न पहुंच सके। कहते हैं कि उस रात जब यमराज सर्प का रूप लेकर वहां पहुंचे तो घर के चारों ओर जलते दीपकों की उज्ज्वल रोशनी और सोने चांदी के गहनों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। यमराज सर्प के रूप में उस कमरे के द्वार पर पहुंचे लेकिन वे अंदर नहीं जा सके। वे केवल उस स्थान पर बैठे रहे जहां दीपकों की पंक्तियां जल रही थीं और भजन की ध्वनि गूंज रही थी। रात पूरी बीत गई और सुबह होते ही यमराज वहां से वापस चले गए।
जब यमराज अपने लोक लौटे तो उन्होंने कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि न मैं किसी की आयु ले सका और न ही किसी के घर में दुख पहुंचा सका। ये सब उस पत्नी की श्रद्धा और दीपकों की ज्योति का प्रभाव था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस की रात दीपदान किया जाए ताकि परिवार पर यमराज का प्रकोप न पड़े और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए इस दिन यम दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस की रात को दक्षिण दिशा में घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए जो यमराज के नाम से समर्पित होता है। इससे कहा जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और घर में शांति, स्थिरता और दीर्घायु बनी रहती है। इस दीप को प्रज्वलित करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए, मृत्युना पाषण्डाभ्यां कालेन शाम्यासः त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतमम्। अर्थात, हे यमराज, मैं इस दीपदान के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे और हमें दीर्घायु का आशीर्वाद मिले। अब आइए समझते हैं कि धनतेरस का वास्तविक संदेश क्या है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, सच्चे संबंधों और संतुष्ट जीवन में निहित है। भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए इस दिन हमें अपने शरीर, मन और घर तीनों की शुद्धि का संकल्प लेना चाहिए। धनतेरस पर घर की सफाई का महत्व केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि यह उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है जो हमारे मन और घर दोनों में होती है। जब हम घर को स्वच्छ करते हैं, दीप जलाते हैं और माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो ये हमारी सकारात्मक सोच और उज्ज्वल भविष्य की अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा इस दिन दान और सेवा का कार्य भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप धनतेरस के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दान देते हैं तो ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। माँ लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ दया, करुणा और सेवा का भाव रहता है। इसलिए इस दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा अवश्य करें। धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित करें। तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और धूप दीप जलाकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें। फिर कुबेर देव के लिए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपत्य नमः मंत्र का जप करें। इससे घर में धन, वैभव और सौभाग्य का आगमन होता है। धनतेरस की रात को दीपक जलाने की एक विशेष परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे, रसोई घर और तिजोरी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक की रोशनी केवल अंधकार को नहीं मिटाती बल्कि यह माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मकता का नाश होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी से यह प्रार्थना करनी चाहिए, नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र के उच्चारण से माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और घर में धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, इस पावन अवसर पर यह याद रखिए कि धनतेरस केवल खरीदारी का त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, दान, सेवा और सकारात्मकता का पर्व है। इस दिन दीपक जलाएं, घर को स्वच्छ करें, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की आराधना करें और अपने जीवन में सच्चे धन यानी स्वास्थ्य, सद्भावना और संतोष को अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही हर व्रत, हर पर्व और हर त्योहार की सही, सच्ची और प्राचीन जानकारी आपको सबसे पहले मिले।